उतर कर सीधे घर के अंदर पहुंच जाती है। वो पहले ही बहुत परेशान थी और उसमें उसका लहंगा उसे और परेशान कर रहा था। वो जल्दी से कपड़े चेंज करना चाहती थी, इसलिए निष्ठा सीधे रूम के अंदर जाती है। माहिर भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। वो निष्ठा को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। निष्ठा को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। वो अपनी आंखें बड़ी करके माहिर को देखे जा रही थी, जो पागलों की तरह निष्ठा को किस किए जा रहा था। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो माहिर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर माहिर के भारी होने की वजह से वो उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। माहिर को तो निष्ठा के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो उसके होठों से उसके गले को किस करने लगा था। निष्ठा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। निष्ठा चीखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। लेकिन माहिर को तो निष्ठा की बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहा था। तभी निष्ठा का फोन बजता है, जो बेड पर ही पड़ा था। निष्ठा अपने हाथों से मोबाइल को ढूंढने लगती है और उसे मोबाइल मिल भी जाता है। वो देखती है कि डॉली का कॉल आ रहा है। निष्ठा माहिर को खुद से दूर करने के लिए माहिर के गले पर जोर से बाइट करती है, पर माहिर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो निष्ठा को देखकर शैतानी मुस्कान देता है। निष्ठा इसी का फायदा उठाकर माहिर को जोर से बेड पर धक्का देती है और खड़ी हो जाती है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है। माहिर भी खड़े होता है और उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। वो उसकी ब्लाउज की डोरी खोलता है और उसकी बैक साइड को किस करने लगता है। निष्ठा माहिर की हरकत से दंग थी। उसका रोम रोम कांप उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल इंसान का क्या करे। फोन से डॉली की आवाज आ रही थी। हेलो, निष्ठा खुद को संभालते हुए कहती है। हेलो, डॉली परेशान सी कहती है, दीदी आप कहाँ हैं? आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो गुस्से से माहिर की तरफ देखती है, जिसका हाथ अब निष्ठा की कमर तक पहुंच गया था। निष्ठा कहती है, हम वीरा के घर हैं और तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो गया है। वो लड़का अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डॉली हैरानी से कहती है, पर दीदी ये सब हुआ कैसे? माहिर निष्ठा को पलटकर उसके होठों पर किस करने लगता है। निष्ठा तो डॉली को कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी। माहिर तो उससे फेविकॉल जैसे चिपका हुआ था। निष्ठा माहिर के होठों पर बाइट करती है। माहिर उसके चेहरे को चूमने लगता है। माहिर पूरी तरह निष्ठा में खो जाना चाहता था। निष्ठा जल्दी से कहती है, डॉली हम तुम्हें वो सब घर आकर बताएंगे और आज हम वीरा के ही घर पर रुक रहे हैं, तो तुम प्लीज वहां संभाल लेना। डॉली कहती है, ठीक है दीदी। निष्ठा जल्दी से फोन रखती है। वो माहिर को धक्का देने लगती है। उसका मन अब रोने का कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर माहिर की हरकत नहीं रुक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था माहिर उससे बदला ले रहा है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। माहिर झट से निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा जल्दी से अपने कपड़े ठीक करती है। माहिर जाकर दरवाजा खोलता है। सामने अनिल अपने हाथों में कुछ बैग पकड़े खड़ा था। माहिर तीखी नजरों से अनिल को देखता है। अनिल माहिर को देखकर काफी डर जाता है। उसे पता चल चुका था कि वो गलत टाइम पर आ गया है। अनिल जल्दी से कहता है, बॉस आपने मैम के लिए कपड़े मंगवाए थे। माहिर अनिल के हाथों से बैग पकड़ता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अनिल भी वहां से जल्द ही निकल जाता है। माहिर पलट कर देखता है तो निष्ठा वहां पर नहीं थी। वो तो जल्दी से बाथरूम में चली गई थी। माहिर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। उसे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई थी जितना कि निष्ठा को हासिल करने के बाद हो रही थी। कुछ देर में निष्ठा बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। उसे कोई नहीं दिखता। वो भूल गई थी कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। वो बाथरूम में रखा टॉवल लपेटकर रूम में जैसे ही कदम रखती है, पता नहीं माहिर कहां से आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। निष्ठा हैरान थी। वो सिर्फ टॉवल में थी और माहिर ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं माहिर निष्ठा की मखमल सी स्किन को निहारे जा रहा था। वो धीरे धीरे उसके गले पर उंगलियां फेर रहा था। निष्ठा घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अबे। माहिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा तो कभी नहीं होगा। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस का क्या करे। निष्ठा भोली सी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज छोड़िए हमें। निष्ठा की भोली सी शक्ल देखकर माहिर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। माहिर कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? निष्ठा कहती है, हम आपको क्या दे सकते हैं? माहिर कहता है, मुझे किस करो
मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माहिर बेफिक्री से कहता है, तो मेरी बाहों में ऐसे ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निष्ठा का मन कर रहा था कि वो इस इंसान को यहीं दफना दे, पर वो ऐसा सिर्फ अपने मन में ही सोच सकती थी। निष्ठा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके कांपते हुए पैर थोड़े से ऊपर उठते हैं और वो हल्के से माहिर के गालों पर किस करती है, और इसी के साथ माहिर का दिल खुशी से भर जाता है। निष्ठा नजरें चुराते हुए धीरे से कहती है, अब छोड़िए हमें। माहिर उसे देखकर चोरी से मुस्कुराता है और बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां कपड़े रखे हैं तुम्हारे लिए। निष्ठा बेड की तरफ देखती है जहां पर बहुत सारे पेपर बैग रखे हुए थे। माहिर निष्ठा के गले पर बाइट करता है। निष्ठा को दर्द होने लगता है। वो तीखी नजरों से माहिर को देखती है। माहिर निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा जल्दी से बेड से एक बैग उठाती है और बाथरूम में भाग जाती है। माहिर उसे जाते हुए देखता है। माहिर अब हर पल हर घड़ी बस उसे ही देखना चाहता था। निष्ठा माहिर के दिल में इस कदर बस चुकी थी कि अब उसे वहां से हटाना नामुमकिन था। आज तक माहिर को कोई लड़की रिझाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसकी पर्सनालिटी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली थी। आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कब्जे में थी। इसके बावजूद मीडिया ने आज तक माहिर को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। वहीं अब माहिर निष्ठा पर पूरी तरह मर मिटा था। माहिर भी कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है और दूसरे रूम के बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में निष्ठा बाथरूम से बाहर आती है। वो पूरे रूम को अच्छे से चेक करती है कि कहीं माहिर तो रूम में नहीं है। फिर वो रूम लॉक कर देती है। आज दिन भर जो हुआ उससे निष्ठा काफी थक चुकी थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। वो बेड पर जाकर जैसे ही लेटती है, उसे तुरंत ही नींद आ जाती है।